चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए दिए जाने हैं। बीजेपी चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया था और अब वो जो संकल्प है वो पूरा होने जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महिला दिवस पर बड़ा तोहफा, दिल्ली वालों को मिलेगा 2500 रुपए। 8 मार्च से महिला सम्मान लागू, सवाल उठाने वालों का मुंह बंद। आपके आरोपों पर ब्रेक, महिला सम्मान पर सियासत तेज। महिला सम्मान योजना ये वो योजना है जिसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही थी। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब उसे लागू करने की तारीख आ गई है। दिल्ली में सरकार बने 10 दिन हो गए, तब से दिल्ली सरकार एक्शन में है, लेकिन आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना को लेकर सियासत करने में लगी है। वहीं दिल्ली की नई नवेली सीएम वादों को पूरा करने का भरोसा दे रही है। जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है, और दूसरा मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है। और सच मानिए कि विकसित दिल्ली के लिए चौपाल की भूमिका एक अहम भूमिका है। वैसे जब से दिल्ली में नई सरकार आई है तब से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। कैग रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोटली खोल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी वो हंगामा में जुटी है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि बीजेपी अपने वादों को लेकर सजग दिख रही है। खासकर महिला सम्मान योजना के लिए एक बार फिर दृढ़ संकल्पित बीजेपी नजर आ रही है। 100% जो कमिटमेंट माननीय मोदी जी ने भी किया है, माननीय नड्डा जी के माध्यम से मैनिफेस्टो जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हम हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर देंगे। डेट वो 8 होगी या क्या होगी अब ये देख रहे हैं। हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर मिलेंगे। आप देखिए 8 तारीख नज़दीक आ रही है, कुछ ना कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। अब विपक्ष चाहे जितनी भी सियासत करे, लेकिन बीजेपी इस बार दिल्ली में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार पहले दिन से एक्शन में है। चाहे वो यमुना सफाई की बात हो या फिर लंबित 14 कैग रिपोर्ट पेश करने की बात या फिर महिला सम्मान योजना की, दिल्ली सरकार हर वादों पर खरा उतरने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए, कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। फुल प्रूफ प्लान तैयार। दिल्ली में अब खुलकर ले सकेंगे सांस। दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से मुक्ति दिलाने के लिए रेखा सरकार एक्शन में है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने सख्त प्लान तैयार किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया कि 1 मार्च से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगाए जा रहे हैं जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। साथ ही विशेष टीमों का भी गठन किया जा रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाली पुरानी गाड़ियों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली में 90% सीएनजी बसें दिसंबर 2025 तक हटा दी जाएंगी। जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा।
सरकार का प्लान है कि सीएनजी डीटीसी बसों को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक बसें लाई जाए ताकि सड़कों पर धुआं छोड़कर हवा जहरीली करने वाले वाहनों पर पूरी तरह से बैन लग सके। साथ ही निर्माण कार्यों से फैलने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सिरसा ने कहा कि सभी हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मोक गन लगाए जाए। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और होटलों में एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही धूल से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्लान है। इसके लिए दिल्ली में खाली जमीन पर नए जंगल तैयार किए जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा फोकस है जंगल रिक्रिएशन का। हम चाहते हैं कि दिल्ली की ग्रीनरी को और बढ़ाया जाए। जो बैरन लैंड हमारे पास पड़ी है उसके ऊपर नए जंगल बनाए जाएं। हमारी कोशिश है कि आने वाले 2-3 साल में हम आपको 2-3 जंगल नए लेके आए। एनडीएमसी ने मुझे एश्योर किया है कि वो आने वाली इस जो खराब मौसम का समय जब आता है, अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है, इससे पहले 100% अपनी रोड से पेमेंट्स खत्म कर देंगे। कोई ब्राउन एरिया नहीं छोड़ेंगे। 100% वाटर स्प्रिंकलर्स का इंतजाम होगा। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के संकल्प के साथ ही मंत्री सिरसा ने पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ बैठक की, जिसके बाद पुराने वाहनों को नो पेट्रोल की नीति तैयार की गई। हर साल प्रदूषण नगरी बन जाने वाली दिल्ली को दम घोटू हवा से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त प्लान तैयार कर लिया गया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये प्लान कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के आगरा में रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर ट्रक ई रिक्शा के ऊपर गिरा, हादसे का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश, लोहे का बोल्ट और पत्थर ट्रैक पर था रखा। रील बनाने के लिए ट्रैक पर आए थे युवक, लोको पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शिक्षक अखिलेश प्रताप पर छात्र से मालिश कराने का मामला, छात्र से हाथ पैर की मालिश करवाने वाले टीचर पर गिरी गाज, शिक्षक को किया गया निलंबित। बरेली में होली पर माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश, होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की योजना बना रहे लोगों पर कुछ युवकों ने किया हमला। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने अबूझमाड़ शांति हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, नक्सलवाद से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों को लेकर शांति हाफ मैराथन का आयोजन। चमोली में हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान, लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। माड़ा बद्रीनाथ में एवलॉन्च में फंसे श्रमिकों के लिए चला जाए रेस्क्यू अभियान, लोगों की मदद के लिए रवाना हुई एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड में फिर से एवलॉन्च को लेकर जारी हुआ अलर्ट, मौसम विभाग ने 3 मार्च को ग्लेशियर खिसकने या टूटने की चेतावनी दी। चमोली हिमस्खलन में फंसे 50 मजदूरों का रेस्क्यू, हादसे में 4 की गई जान, लापता लोगों की तलाश में सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आपदा प्रबंधन के जम्मू क्षेत्र में भारी एवलॉन्च की चेतावनी, जम्मू के 6 जिलों के ऊपरी इलाकों के लिए जारी की गई चेतावनी, अगले कुछ दिनों तक के लिए चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, तापमान गिरने की वजह से बढ़ी ठंड, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से जबरदस्त भूस्खलन, 112 सड़कें ब्लॉक, मौसम विभाग ने फिर जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। मथुरा में भी तेज हवाओं के साथ ओलों की बारिश और ओलों के कारण गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों को नुकसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आसमानी आफत, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, फसलें हुई बर्बाद, किसानों की बढ़ी मुश्किलें, लखीमपुर खीरी से खबर। दिल्ली के तिमारपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट की और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल थे दोनों अपराधी। राजस्थान के धौलपुर में पेट्रोल पंप के पास फायरिंग और मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में फायरिंग, पेशी पर आए शख्स पर चलाई गई गोली, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई, हमले में एक छात्र की मौत हो गई, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली विवाद में चली गोली, 1 की मौत, 8 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी, करीब 6 से ज्यादा बदमाशों को किया जिला बदल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एटीएम में पैसा डालने जा रहे कैशियर के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद, मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
बदायूं में रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल का वीडियो सामने आया। ठेकेदारी लाइसेंस के लिए 1500 रुपए की मांग कर रहा था सिपाही। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। बहराइच में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में एक युवक की मौत, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।